जो इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है, जिस तरह इस्राइल के फौजी वहां हमला कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है सारे दुनिया को तकलीफ होनी चाहिए। मगर आज हम देखते हैं कि जो दुनिया के ज़्यादातर ममालिक हैं, यमन कशिर पर अंग्रेज बना, जिनको वो अपनी ज़बान में कहते हैं ब्लू आइड वाइट पीपल, आज वो जाग गए हैं। हम मजम्मत करते हैं जो इजराइल कर रहा है या जो हमस ने किया, जो वो इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं वहां के लोगों के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। मगर ये बड़ा सितम है कि पूरी कौम, पूरी दुनिया तब जागती है जब कि हमस के जरिए इस्राइल के लोगों पे हमला हुआ। हालांकि मैंने पहले कहा हम उसकी मजम्मत करते हैं कड़ी अल्फाज में, मगर इस्राइल पिछले कई दहाइयों से, जब से उन्होंने फलस्तीन पे कब्जा किया है, तब से लेके आज तक वो वहाँ जुल्म कर रहे हैं, वहाँ इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, वहाँ बच्चों को लेके बूढ़ों तक उनका कत्लो गारत करते हैं, मगर सारी दुनिया खामोश रहती है, कोई बात नहीं करता है। तो ये कैसे चलेगा? आप किसी कौम को नहीं दबा सकते हो। इस्राइल दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर, मैं मुल्क तो नहीं कहूंगी, ये मुल्क नहीं है। अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्जा करे, वो मुल्क नहीं बनता है, वो काबिज बनता है। सबसे काबिज जो फौज है दुनिया की, सबसे ताकतवर वो इजराइल है। सबसे एडवांस मशीनरी, सबसे एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम अगर किसी के पास है वो इजराइल के पास है। मगर उसके बावजूद फलस्तीन कौम की जुर्रत के सामने आज उनको तार तार होना पड़ा। ये आपने देखा बुशवा, यानी ये कि कौमस मज जुर्रत आयसे, ईमान आयसे, तिम हेकन बड़ खोल बड़ी जुल्म सुन मुकाबल कर। और ये सबक उन जमातों के लिए भी है जो इजराइल को अपना रोल मॉडल समझते हैं। उनको समझना चाहिए गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान को नॉन वायलेंस, किसी तशद्दुद के बगैर मुल्क को आजाद किया। आज आप ये सोचते हैं कि हम लोगों को बंदूक के बलबूते पे, ताकत के बलबूते पे किसी कौम को जिंदगी भर दबा के रखेंगे, ये नहीं चलता है। उसका एक ट्रेलर फलस्तीन ने दिखा दिया वहां इजराइल को कि आप किसी भी कौम को, किसी भी जिंदा कौम को आप ताकत के बलबूते पे यरगमाल नहीं बना सकते। आप उनको जेल में नहीं रख सकते जिंदगी भर। कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि वो कौम अपने हुकूक के लिए ऐसा रास्ता अख्तियार करेगी जिससे आपके छक्के छूट जाएंगे जो छूट गए उनके। मुझे मालूम है इजराइल बहुत बड़ी ताकत है, उनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका जैसे वेस्टर्न मुल्क सब इकट्ठे हो गए हैं, मगर ये इंसाफ नहीं है। जब इजरायली कोई मर जाता है हमें भी दुख है, हमें भी तकलीफ है, मगर उसी वक्त आपका ज़मीर क्यों जागता है? जब फलस्तीन के बच्चे, बूढ़े, बच्चियां, जवान 12 साल के, 13 साल के इस्राएली की गोली के शिकार होते हैं, तब आपका ज़मीर क्यों नहीं जागता है? मैं ये जानना चाहती हूँ। और आज बड़े बड़े उन मुल्कों के लिए भी ये एक सबक है कि आप ताकत के बलबूते पे किसी मुल्क को, किसी कौम को ज़हर नहीं कर सकते। इसलिए ये सबक मुझे लगता है यहाँ जो कई जमातें ऐसी हैं जो इजराइल को रोल मॉडल मानती हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इजराइल की पॉलिसी अपनाई हुई है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया है, जिन्होंने यहाँ का नौजवान अभी बात की ही नहीं होती है उसको जेल में डाल देते हैं, जब यहाँ दिल नहीं भरता है तो बाहर की जेल में भेज देते हैं, जो दिन रात यहाँ छापे डालते हैं यहाँ के लोगों पे,
کبھی NIA, کبھی ED, کبھی SUI, SIU, کبھی SIA, کبھی CBI. دن رات یہ چھاپے ڈالے جاتے ہیں, لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, پکڑ دکڑ کا ماحول ہے, لوگ بات نہیں کر پاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ سبق ہے, آپ قوم کو کسی بھی زخم کو اگر آپ بنا مرہم کے, بنا دوائی کے چھوڑیں گے تو وہ کینسر بن کے سارے جسم کو ختم کر دے گا. جس طرح آج ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں, وہاں کے لوگ اس وقت مشکلات میں, عذاب میں ہیں. بہت بہادر قوم ہے. میں کہتی ہوں اتنی بہادر قوم, اللہ تعالیٰ نے سب کو کیوں نہیں اتنا بہادر پیدا کیا؟ اتنے دہائیوں سے لڑ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کے بڑا بزرگ. اور ہمیں اپنی جگہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرما, ان کو ہمت اور حوصلہ دے اس ظلم اور ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور یہی بات کہتے ہوئے میں آج پھر سے سبا کا کہ جو حال ہی میں کارگل ہل کونسل کے رزلٹ آ گئے ہیں وہ بہت ہی جو ہے بہت ہی انکریجنگ ہے, جس میں یہاں کی جو سیکولر پارٹی ہیں, کانگریس نیشنل کانفرنس, انہوں نے